कहानी है रामपुर के ईसा की, जो अपने खानदान के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। अगरचे वह एक लकड़हारा था, मगर उसका ख्वाब था कि वह एक दिन ट्रेन का ड्राइवर बने। गांव के लोग अक्सर उसे अपनी ज़रूरतों के लिए बुलाते, कोई दरवाज़ा बनवाना चाहता तो कोई कबड़। ईसा के पास इतना वक्त ही नहीं होता था कि वह अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे सके। उसने अपनी माँ रूपमती से शिकायत की, सब मुझे अपना काम देते हैं, मेरे ख्वाब का क्या होगा? माँ ने कहा, बेटा, जब तुम में कमाई की इतनी सलाहियत है तो उसी में दिल लगाओ। कुछ दिन अपने मामा के पास चले जाओ, दिमाग को सुकून मिलेगा। ईसा शाम की ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचा। तभी एक औरत ने उसे पहचान लिया और कहा, तुमने मेरे घर का दरवाज़ा बनाया था, आज तक वैसा ही है। लेकिन ये क्या, तुम भी ट्रेन ड्राइवर के इम्तिहान की बात कर रहे हो? ये तुम्हारे बस की बात नहीं, ये काम पढ़े लिखे लोगों का है। ईसा को बहुत गुस्सा आया। उसने फैसला किया कि वह अब मामा के पास नहीं जाएगा, बल्कि खुद अपनी ट्रेन बनाएगा। उसने जंगल से लकड़ियां लाई और एक बड़ी नकली ट्रेन बनाई जो बिल्कुल असली जैसी लगती थी। फिर उसे एक तालाब के पास से एक पुरानी गाड़ी का इंजन मिल गया। इंजन लगाते ही ट्रेन चमक उठी, जैसे जादू हो गया। हो, ईसा की लकड़ी की ट्रेन चल पड़ी और वह 1 मिनट में लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने लगा। ईसा की शोहरत फैल गई, मगर एक दिन वह औरत जिसने उसे ताना दिया था, उसके खिलाफ साजिश करने लगी। वह रात को उसका इंजन चुराने आई, मगर जैसे ही इंजन को छुआ उसे करंट लगा। चीखने की आवाज पर ईसा आया और उसे बचा लिया। तुम मेरी जान बचाने के लायक हो, उस औरत ने कहा। ईसा ने जवाब दिया, तुम तब माफ हो जाओगी जब मेरे साथ इस लकड़ी की ट्रेन में काम करोगी। फिर दोनों ने मिलकर काम किया। ईसा ने लकड़ी की जादुई ट्रेन के जरिए सबकी मदद की और एक दिन वह इस काबिल हुआ कि उसे एक बड़े स्कूल ले जाने के लिए बुलाया गया। ईसा ने दिखाया कि सच्ची नीयत और बड़ा ख्वाब सब कुछ मुमकिन बना देता है। मजाक उड़ाने वाले भी आखिरकार उससे सीखते हैं